नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले ही एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको जानकारी दिया था कि जो हाई कोर्ट का जो सुनवाई है वो है 5 अक्टूबर को होने वाला है। और मैं इस वीडियो में जो लेकर के आया हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो 5 कारण क्या है जिसके कारण से केवल और केवल डिप्लोमा वाले ही प्राथमिक में शामिल होंगे। मैं वो 5 कारण आपको पूरा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात है कि गुड न्यूज़ हमारे लिए ये निकल के आई है कि ये जो है बहुत जल्द ही 5 अक्टूबर को सुनवाई होने वाला है। और उसके बाद मैक्सिमम मुझे इतना जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुआ है, मुझे सुनने में आया है कि मैक्सिमम इस 5 अक्टूबर के बाद से 1 से और 2 हियरिंग में इसका जो अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बारे में सारे चर्चा करूँगा और मैं वो 5 कारण भी बताऊँगा। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और साथ में आप भी एनालिसिस करिएगा कि मैं जो कारण बता रहा हूँ को सही है कि नहीं है, फैक्ट है कि नहीं है। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आओ हम वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर वो 5 कारण क्या है। तो इन कारण में सबसे पहला कारण है दोस्तों, वो है 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 46 पेज का, उस 46 पेज में अनेक जगह पर, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएड हो, अनेक जगह पर इस कोर्स के जो है क्या योग्यता है, क्या डेवलप किया गया है इस कोर्स के बारे में कि ये क्या योग्यता रखते हैं, किस स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता रहता है, उसके बारे में पूरा डिक्लेयर 11 अगस्त के जजमेंट में दिया गया है। जो 46 पेज का जो जजमेंट आया है उसमें क्लियर समझाया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में केवल और केवल डिप्लोमा अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, ये जजमेंट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर पता चल गया होगा और मैंने इसका डिटेल वीडियो भी पहले अपने वीडियो में बना चुका हूँ और मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। दूसरा कारण ये है, सबसे पहली बात को, जो एनसीटीई ने जो अपना गजट लाया था 28 जून 2018 में, वो गजट अब नहीं रहा है। उस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो जिस डेट में ये गजट आया था वो गजट ही नहीं रह गया है। तो 13 अगस्त का आपको एक जजमेंट आया था 5 जजों वाला, है ना। उसने बताया था कि जो कोई भी असंवैधानिक नियम होता है वो पाया जाता है तो वो जिस दिन से वो बना रहता है उस दिन से ही वो असंवैधानिक माना जाता है। ये 13 अगस्त का जजमेंट में 5 जजों का जो बेंच है उसने सुनाया था। आप उसका भी आप गूगल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो दूसरा कारण ये है कि एनसीटी का जो गजट जो निकाला था 28 जून 2018 को, जिसके माध्यम से पीआरटी में प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी को शामिल किया गया था कि 5-6 महीने का जो कोर्स था, ब्रिज कोर्स, उसको करा देंगे करके। अब वो ब्रिज कोर्स का कहीं नाम ही नहीं है और साथ में वो एनसीटीई ने 28 जून 2018 के गजट को ही रद्द कर दिया है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जो 21 अगस्त को जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया था ना, 21 अगस्त का जो हाई कोर्ट का आदेश आया था, वो सुप्रीम कोर्ट के उसके आदेश का पालन करते हुए प्राथमिक में केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल करके आदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हाई कोर्ट का भी आदेश जो है डिप्लोमा वाले की ओर ही आया था। उसके बाद क्या हुआ था आप सबको पता है। उसके बाद जो हुआ था दोस्तों आपको पता ही होगा, जो 29 अगस्त का जजमेंट आया था ना, वो जो 29 अगस्त का जजमेंट आया था जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थी ने 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत लेकर के आता है, वो है अंतरिम राहत। जी हाँ दोस्तों, ये जो है अंतरिम राहत दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये जो है अंतिम निर्णय नहीं था, ये अंतरिम राहत दिया गया था, उसको प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा था। और साथ में उसके नियुक्ति पत्र में जो है हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया था, ये आप सबको पता है। और नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद, जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर को जो नियुक्ति पत्र राहुल गांधी के हाथों द्वारा सौंपा गया था, लगभग 2178 सहायक शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया था। उसके 12वें पॉइंट में, जी हाँ दोस्तों, 12वें पॉइंट में आप देखिएगा नियुक्ति पत्र को किसी के, तो 12वें पॉइंट में पूरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उसके कॉपी का जो नंबर है उसको पूरा लिखाया था और उसके जो अंतिम फैसले के अधीन रहेगा करके उसके नियुक्ति पत्र में दिया गया था।
है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट जो है डिप्लोमा वाले की ओर झुकाव है, और कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह उम्मीद है कि जैसे ही ये सुनवाई आगे बढ़ेगा डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं केस को जीतते हुए नज़र आएंगे। ये पूरा संभावना नज़र आ रहा है ये सारे मैटर को देखते हुए। आगे क्या होता है हम इसके बारे में तो देखेंगे। साथ में मैं पाँचवा पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि जो पाँचवा पॉइंट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 4 सितंबर को ही, जी हाँ, किसने, एनसीटी ने सभी राज्यों को सूचना भेज चुका है, ईमेल कर चुका है, और वो हमारे विभाग में, शिक्षा विभाग में भी आ चुका है। 15 सितंबर को जारी हो चुका है। हमारे बीएड डीएड वाले अभ्यर्थी जो जा करके देखे थे तो उसमें पता चला है, बता रहे थे ऐसा कि 15 सितंबर के आसपास ही, मतलब विभाग को पहले से जानकारी हो चुका है। एनसीटी ने सभी राज्यों को सूचना कर चुका है, इसका कॉपी भी है ना। तो एनसीटी ने, वो कौन है, वो जिसने शामिल किया था बीएड वाले अभ्यर्थी को, आखिर उसने भी अपने गजट तुरंत करने के बाद सभी राज्यों को सूचित कर दिया कि प्राथमिक शिक्षा कर्मी में केवल और केवल डिप्लोमा वाले को ही लेना है करके। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पांचवी कारण। और छठवीं कारण ये आप जान सकते हो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो 11 अगस्त के जजमेंट आने के बाद सभी राज्यों से, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार के हाई कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, बिहार के हाई कोर्ट में भी प्राथमिक शिक्षक रूप में डिप्लोमा अभ्यर्थी को ही शामिल कर रहे हैं। अब क्या हो कि बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है शामिल करने के लिए, उसमें कुछ अपने जो संभावना नज़र आ रहा है उसको रखने के लिए। तो सभी राज्यों में भी, और जो एमपी का जो केस है दोस्तों, उस 4 अक्टूबर को जो है अंतिम फैसला आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि केस लगा हुआ है कि बीएड जो है प्राथमिक के लिए योग्यता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानना है। सुप्रीम कोर्ट के जब से आदेश आया है तब से सभी राज्यों में डिप्लोमा अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के लगातार कोर्ट केस कर रहे हैं और सरकार से भी अपील कर रहे हैं। तो छठवीं कारण यही है कि सभी राज्यों के पीआरटी में केवल डिप्लोमा अभ्यर्थी को भी ले रहे हैं। ये सारे 6 पॉइंट को देखते हुए संभावना नज़र यही आ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी पीआरटी में प्राथमिक शिक्षक के रूप में केवल और केवल डिप्लोमा अभ्यर्थी को ही शामिल किया जाएगा, ऐसा संभावना नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी खबर है कि 5 अक्टूबर को जो है सुनवाई होने वाला है। उस दिन गुड न्यूज़ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और उम्मीद है कि उसके बाद 5 के बाद से हो सकता है कि 3 हियरिंग में ख़त्म हो जाए, मतलब 5 के बाद से 1 या 2 हियरिंग में केस पूरा कंप्लीट हो जाए। और साथ में यह है कि जज साहब को भी देखना चाहिए, साथ में हमारे केस को भी देखना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं 1,46,000 अभ्यर्थी जो है इस एग्ज़ाम में बैठे थे, और कहीं ना कहीं लाखों विद्यार्थी का नज़र इस केस में डिपेंडेंट है, इस केस में नज़र बनाए हुए रखे हैं। क्योंकि जो अभ्यर्थी, चाहे वो बीएड वाले ही क्यों ना हो, बीएड वाले अभ्यर्थी जो नियुक्ति प्राप्त किए हैं, उन लोगों को भी संशय की स्थिति बना हुआ है कि हमें जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वो अस्थायी तौर पर दिया गया है। हम जो स्थायी नियुक्ति चाहें, फैसला चाहे किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन सब चाहेगा कि स्थायी नियुक्ति आए और ये जल्द से जल्द इस केस के बारे में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय आ जाए। सब यही उम्मीद लगाए हैं। तो हम भगवान से यही अपील करते हैं, भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो केस है, लाखों स्टूडेंट, लाखों विद्यार्थी इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो भगवान इस केस के बारे में जल्द से जल्द निर्णय आए। आप प्लीज़ एक कृपा करिए, है ना, कि हम सबका जल्द से जल्द भलाई हो और जल्द से जल्द रास्ता निकले इस केस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मुझे यही जानकारी देना था। मैं 5 से लेकर के 6 कारण बताए हूँ। ये कारण आपको कैसा लगता है बताइएगा, और कुछ कारण हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए खोल कर रखा हूँ। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, आप उस चैनल में जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद।